वेलकम बैक टू माय चैनल फन फूडी। आज मैं आपके लाई हूँ विंटर स्पेशल एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी। आज की रेसिपी स्पेशली बच्चों के लिए है, उन मदर्स के लिए भी है जिनकी ये प्रॉब्लम है कि बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ सिंपल से मेथी के पराठे, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। वो आपके बच्चों को इतना पसंद आएगा कि आपके बच्चे इसे मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि काम इतना बढ़ जाता है कि दिन खत्म हो जाता है लेकिन काम खत्म नहीं होते। और ऐसे ही आज मेरे साथ हुआ। काम करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और बच्चे भी कॉलेज से आ गए थे और आते ही डिमांड की कि मम्मा कुछ टेस्टी सा यम्मी सा खिलाओ, क्योंकि आते ही बच्चों को कॉलेज से भूख लगती है। अब मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए, तो मेरे पास रखी हुई थी मेथी। मोस्टली मैं मेथी को साफ करके डिब्बे में पैक करके रख देती हूँ, जिससे कि काम करने में आसानी रहती है। वैसे भी विंटर के सीजन तो आप लोग को मालूम ही है कि दिन कितने छोटे होते हैं, तो जो हमें खाली समय मिलता है उसमें अगर हम ये छोटे छोटे काम पहले से ही करके रखें तो हमको काम करने में इजी रहेगा। मेथी तो आप लोग जानते ही हैं कितनी फायदे वाली होती है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये कॉन्स्टिपेशन और पेट की सारी समस्याओं को दूर करती है। तो अब मेथी को जितना हो सके विंटर में इसका फायदा उठाएं। मैंने मेथी की जो हार्ड वाली डंडियां थी वो तोड़ ली हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स को जब भी आप धोएं तो उसे काटने से पहले ही धोना चाहिए, क्योंकि अगर हम काटने के बाद धोते हैं तो इसके जितने भी सारे विटामिन होते हैं वो सब पानी में धुल जाते हैं। मैंने मेथी को साफ पानी से 2-3 बार धो लिया है और अब इसे बारीक बारीक कट कर लिया है। सारे बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स से दूर भागते हैं। आज जो मैं मेथी से बनाने वाली हूँ उसे खाने के बाद तो बच्चे मेथी को इतना पसंद करेंगे कि पूरी सर्दियों भर वो आपसे इसी की डिमांड करेंगे। तो मेथी भी कट चुकी है, तो चलिए अब इसके लिए आटा गूंद लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 बोल आटा लिया है। ये नॉर्मली गेहूं का आटा है और अब इसमें मिलाया है मैंने 1 चम्मच हल्दी। किसी भी खाने में थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाए तो उसका टेस्ट तो डबल हो जाता है। स्पेशली जब बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाना हो तो उसमें टिकड़म तो लगाना ही पड़ता है। और अब आटे में डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और इसमें अब मैंने डाला है 3 से 4 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से पराठे जो है खस्ता बनेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज मेथी से चीजी गार्लिक मेथी पराठा बनाने वाली हूँ। जिस चीज में चीज आ जाए तो वो चीज बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो इसका मैंने पानी डालकर सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब इसे रख देते हैं थोड़ी देर साइड में। और अब यहाँ पर एक बोल में मैंने लिया है मेल्टेड चीज। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इसकी जगह बटर का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें डाला है ढेर सारा चॉप्ड गार्लिक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सब प्रिपरेशन तो हो गई है, अब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। और जो आटा हमने गूंद कर रेडी किया था उसके हमने एक पेड़ा ले लिया है और इसे इस तरह से गोल बेल लेंगे। अब ये आपकी चॉइस है, आप पराठा बड़ा बनाना चाहते हैं या छोटा। एक सीक्रेट बताऊं, मेरे बच्चे जब कहते हैं ना एक पराठा खाना है तो मैं बहुत बड़ा सा पराठा बनाती हूँ। और मुझे लगता है आप में से बहुत सारी मदर्स ऐसी करती होंगी। तो देखिए ये तो रोल हो चुका। अब जो हमने चीज और गार्लिक रेडी करके रखा था उसे अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड कर देंगे। इसे लगाने से जो गार्लिक और चीज का फ्लेवर आएगा वो बहुत ही जबरदस्त आता है। इससे जो मेथी की कड़वाहट होती है ना वो भी नहीं पता लगती। लेकिन आपको मालूम है गाइस, जो चीज जितनी कड़वी होती है वो उतनी ही फायदे वाली होती है, जैसे कि करेला और नीम। चीज और गार्लिक को स्प्रेड करने के बाद हम इस पर लगा देंगे खूब सारी मेथी। पूरी रोटी पर हम इसे अच्छे से फैला देंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2 टाइप्स ऑफ मेथी के पराठे बनाना बताऊंगी। तो चलिए अब बारी आती है बच्चों के फेवरेट चीज की। मैंने यहाँ पर क्यूब वाला चीज यूज किया है, आप चाहे तो मोज़रेला चीज भी यूज कर सकते हैं। अब बच्चों को तो चीज से मतलब है, चाहे वो मोज़रेला हो या क्यूब वाला। अब पूरे पराठे पर चीज की बरसात कर दो और डाल दो खूब सारा चीज और बहुत सारा चीज। तो मैंने पूरा 1 क्यूब्स एक पराठे में डाल दिया है। अब देखिए करना क्या है, इसे चाकू से एक साइड से कट कर देंगे और फिर इस तरह से धीरे धीरे आराम से स्लोली इसे रोल करते जाएंगे। ये काम आपको बड़े प्यार से करना है।
तो देखिए मैं जिस तरह से इसे रोल कर रही हूँ आपको भी इसी तरह से धीरे धीरे रोल करना है और इसे सीधा करके हाथ से प्रेस कर देंगे। तो चलिए अब इस पर सूखा आटा लगाकर इसे फिर से रोल करना है। आप इसे मोटा या पतला कैसे भी रख सकते हैं और बेलते समय इसे ध्यान रखना है कि आपको इस पे ज्यादा जोर नहीं लगाना है। अगर आपने इस पर प्रेशर लगाया तो आपका पराठा फट सकता है। तो ये तो रहा एक टाइप का पराठा। अब मैं इसे बनाने का दूसरा तरीका बताती हूँ। अब दूसरे में भी मेथड सेम वही है लेकिन फोल्ड करने का तरीका अलग है। वही चीज गार्लिक लगाने के बाद हम इस पर मेथी लगाकर ग्रेटेड चीज डालेंगे और इसे इस तरह से रोल करेंगे। दोनों हाथों की हेल्प से इसे दबाते हुए रोल करते जाएंगे। और रोल करने के बाद इसे अंदर की साइड धीरे धीरे फोल्ड कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। और बस फिर हाथों से प्रेस कर देना है और फिर सूखा आटा लगाकर इसे भी रोल कर देंगे। तो देखा आप दो तरह से मेथी के पराठे को बना सकते हैं। तो अब बारी आती है पराठों को सेकने की। मैंने तवे को पहले से गर्म करने रख दिया था। अब इस पर हम अपने पराठे को सेकेंगे। एक साइड से हल्का सा सेकने के बाद हम इसे फ्लिप कर देंगे। जब दूसरी साइड से पराठा सिक जाएगा तब हम इस पर घी लगाकर अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अगर आप हाई फ्लेम पर पराठा सेकेंगे तो आपका पराठा क्रिस्पी तो होगा नहीं, उल्टा जल हो जाएगा। तो देखिए लाजवाब सा क्रिस्पी चीजी गार्लिक मेथी पराठा बनकर रेडी हो गया है। अब आप चाहे तो इसे सॉस, चाय या फिर दही के साथ जैसा भी आपको पसंद हो सर्व कर सकते हैं। तो देखिए गाइस देखने में और खाने में कितना टेस्टी लग रहा है। तो पराठा वही सोच नई चीज से भरा हुआ ये पराठा अगर आप अपने बच्चों को टिफिन में देंगे तो बहुत खुशी खुशी खाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।